स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं टॉरस के लिए, वृषभ राशि, वृषभ लगन के लिए। और ये वीक 17 से लेकर 23 अगस्त तक का वीक आपके लिए बेहद लाभकारी है। धन भी यहाँ पर मिलने वाला है और सफलता भी आपको मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो गुरु उदय हो चुके हैं और गुरु इस समय आपके पराक्रम में है। साथ ही साथ 17 तारीख को ही ग्रहों के जो राजा हैं सूर्य बदल चुके हैं, स्वराशिगत हो गए हैं। और साल में लगभग कुछ ही समय ऐसा आता है जब ये स्वराशि के हो जाते हैं और आपके कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं। सरकारी क्षेत्रों से किसी भी रूप में अगर आप जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर सफलता मिलेगी, आपके सीनियर्स आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन सूर्य इस समय केतु के साथ है तो ग्रहण योग भी बनता है, तो ओवर थिंकिंग से आपको बचना है। और कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपको साइन करना है तो उसे अच्छी तरीके से देखना जरूरी है। वृषभ राशि के लिए हम ये जरूर कहेंगे। और सूर्य आपके चौथे भाव में है तो कहीं ना कहीं घर में कुछ नया आना, कोई रेनोवेशन, ये सब आपके घर में हो सकता है। लेकिन माता से संबंधों को आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है। मंगल आपके धन भाव में है और मंगल की अगर हम बात करें तो देखिए मंगल आपके सप्तम के भी लॉर्ड हैं और सप्तम का लॉर्ड कहीं ना कहीं आपकी डेली इनकम को बढ़ाता है और आपको यहाँ पर धन में तो लाभ होगा ही, रुके हुए काम बनेंगे। और एंसेस्ट्रल अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद है तो भूमि भवन से भी यहाँ पर आपको लाभ हो सकता है, फायदा हो सकता है। तो ये वीक आपके लिए अच्छा रहने वाला है। चंद्रमा की स्थिति अगर हम देखें तो चंद्रमा पूरे ही वीक कन्या में रहेंगे, तुला में रहेंगे, वृश्चिक और उसके बाद धनु में रहने वाले हैं। लेकिन हम आपके लिए जब देखते हैं तो चंद्रमा सबसे पहले जब ये वीक स्टार्ट हो रहा है 17 तारीख को आपके पंचम भाव में है। ये स्थिति बहुत बेहतर है, यानी हफ्ते की शुरुआत वृषभ राशि के लिए अच्छी रहने वाली है। उसके बाद चंद्रमा जब ये वीक एंड की तरफ जाएगा, आखिरी 2 दिन चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे और अष्टम में भी रहेंगे। हालांकि चंद्रमा का गुरु के घर में होना अच्छा माना जाता है, लेकिन ये अष्टम भाव है तो वृषभ राशि को 22 और 23 तारीख को थोड़ा सा संभल कर रहना है। 22 तारीख को अगर हम देखें तो जो आपके परम मित्र हैं बुध, वो भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य के साथ आ जाएंगे, यानी सिंह में प्रवेश करेंगे। बुध आदित्य योग का निर्माण करेंगे। कम्युनिकेशन यहाँ पर आपकी बेहतरीन होने वाली है और आपका ऑरा भी स्ट्रांग होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। किसी भी रूप में अगर हम बात करें करियर की, आपका कार्य कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, सरकारी क्षेत्रों से आप जुड़े हुए हैं या रियल एस्टेट से रिलेटेड काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर का काम है या फाइनेंस, ट्रेडिंग या शेयर मार्केट से रिलेटेड काम है, तो यहाँ पर वृषभ राशि को सफलता मिल सकती है। लेकिन देखिए यहाँ पर पंचम में शुक्र जो है इस समय आपके नीच चल रहे हैं और जो आपके खुद के राशि स्वामी हैं, राशि स्वामी का नीच का हो जाना और त्रिकोण में होना, कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो किसी क्रिएटिव लाइन से जुड़े हुए हैं या फिल्म इंडस्ट्री में है तो ऐसे में थोड़ा सा आपको डीफेम का सामना करना पड़ सकता है। तो करियर में अगर आप इन सब लाइन से जुड़े हुए हैं, फिल्म इंडस्ट्री में है या आपका कोई किसी ब्रांड परफ्यूम्स या कॉस्मेटिक ज्वेलरी इस तरीके की चीजों का काम है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा संभल के रहने की जरूरत है। साथ ही साथ यहाँ पर अपनी थिंकिंग को, इंटेलेक्ट को भी आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। लेकिन शुरू में वीक में चंद्रमा की स्थिति आपके लिए बेहतर है। तो करियर में अगर हम देखें तो आखिरी के जो 2 दिन है वहां पर आपको अपने धन को संभालना है, पैसे के लेन देन से बचना है। चंद्रमा जब अष्टम में रहेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा मनी फ्लो आप थोड़ा सा ऐसा फील करेंगे कि कार्य में धीमापन आ गया है। लेकिन यहाँ भी सरकारी क्षेत्रों से जो लोग जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, उन्हें सफलता अवश्य मिल सकती है। देखिए करियर के लिए हम हमेशा 10th हाउस देखते हैं, राहु यहाँ पर विराजमान है और राहु आपको यहाँ पर डिप्लोमेसी देंगे, लाइसेंसिंग से जुड़े हुए काम, सरकारी क्षेत्रों में यहाँ सफलता मिलेगी। और भाग्य शनि की भी स्थिति आपके लिए बेहतर बनी हुई है। तो कार्य क्षेत्र यहाँ पर वृषभ राशि का अच्छा बना हुआ है। बस आपको जो वीनस से रिलेटेड काम है उनमें थोड़ा सा सफलता और कम मिलने के चांसेस हैं और थोड़ा सा स्लो डाउन आप फील कर सकते हैं। लव लाइफ की बात करेंगे तो देखिए लव लाइफ में आपके खुद के राशि स्वामी का नीच के होकर बैठ जाना यहाँ पर
थोड़ा सा मन मुटाव रह सकता है, छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। और देखिए जब भी नीच का कोई ग्रह किसी भी भाव में आता है तो वो इफेक्ट करता है, किसी तीसरे व्यक्ति के कारण कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। 22 और 23 तारीख को वृषभ राशि को थोड़ा सा संभलने की जरूरत है और जल्दबाजी में अपनी लव लाइफ पर आपको कोई भी निर्णय नहीं लेना है, ये हम यहाँ पर जरूर कहेंगे। और किसी तीसरे व्यक्ति के कहने में नहीं आना है, नहीं तो आपके जो निर्णय है गलत हो सकते हैं। हालांकि पंचम के जो लॉर्ड हैं बुध हैं, आपके परम मित्र हैं, योग कारक हैं, 22 तारीख को सूर्य के साथ आकर वो पुनः आपके मान सम्मान को भी बचाएंगे और आपके रिश्तों को भी अच्छा करेंगे। वैवाहिक जीवन की जब बात करते हैं तो देखिए सप्तम भाव है मंगल का, आपके कुटुंब में होना, यहाँ पर क्रोध पर कंट्रोल करना है और वाणी पर भी थोड़ा सा कंट्रोल करना है। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना, लेकिन यहाँ वैवाहिक जीवन आपका ठीक नजर आ रहा है, किसी तरीके की कोई परेशानी यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। उच्च के गुरु की अगर हम बात करें, उच्च के गुरु आपके तीसरे भाव में है और पंचम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं, यानी वैवाहिक जीवन में सुधार भी होगा। और वृषभ राशि के लोग जिनका विवाह नहीं हुआ है, गुरु की जो पंचम दृष्टि है ये आपके विवाह के योग बनाएगी और ऐसी स्थिति में आपका तालमेल भी बैठेगा और वैवाहिक जीवन में आप अपने स्पाउस के साथ घूमने फिरने जाएंगे, समय स्पेंड करेंगे और नए रिश्तों की शुरुआत भी यहाँ पर हो सकती है। तो समय वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा बना हुआ है हम ये कहेंगे। और यहाँ पर लव लाइफ को आप जरूर संभालें, वहां पर आर्गुमेंट से आपको बचने की जरूरत है। एजुकेशन की जब बात करते हैं तो देखिए बुध का सूर्य के साथ आना, सरकारी क्षेत्रों से जुड़े हुए किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं या कोई प्रमोशन का आप एग्जाम दे रहे हैं या मास्टर्स करना चाहते हैं, तो स्थितियां आपके लिए बेहतर बनी हुई हैं। यहाँ पर एग्रीकल्चर या बैंकिंग या इंजीनियरिंग इन सब चीजों के लिए भी समय यहाँ पर अच्छा बना हुआ है। तो स्टूडेंट्स के लिए भी समय अच्छा है, लेकिन कोई भी एग्जाम अगर आप एंड ऑफ द वीक से पहले देते हैं, यानी 21 तारीख से पहले विद्यार्थियों का समय 17 से 21 का जो समय है वो आपके लिए ज्यादा बेहतर बना हुआ है और सफलता आपको अवश्य मिलेगी। धन धान्य की स्थिति अगर हम वृषभ राशि के लिए देखें तो देखिए जो आपके धनेश हैं बुध और जो आपके लाभ भाव के स्वामी हैं गुरु, दोनों की ही स्थिति बहुत अच्छी है, इसलिए धन और सफलता के रास्ते खुलेंगे हमने बताया है। क्योंकि देखिए धन भाव के लॉर्ड का सूर्य के साथ आना, सुख भाव में आना और सीधे कर्म क्षेत्र पर दृष्टि देना, यानी बुध ही आपके लिए एक ऐसे ग्रह हैं जो आपकी आय में एक्सपेंशन लाएंगे, आपकी कम्युनिकेशन को बेहतर रखेंगे और यहाँ पर बैंक बैलेंस भी आपका बढ़ने वाला है। तो स्थितियां यहाँ पर आपकी बेहतर रहने वाली है और धन की स्थिति बेहतर होगी, यहाँ पर आपके असेट्स भी बनने वाले हैं। लेकिन देखिए 22 और 23 तारीख को हम यहाँ आपको जरूर कहेंगे कि किसी को भी पैसा उधार देने से बचें और जल्दबाजी में कोई ना लोन लें और ना लोन दें, वो आपके लिए बेहतर रहने वाला है। इसके साथ स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो देखिए स्वास्थ्य की दृष्टि से यहाँ समय अच्छा नजर आ रहा है। 12वें भाव के स्वामी जरूर मंगल इस समय आपके दूसरे भाव में है। माउथ में कोई इन्फेक्शन या दांतों की समस्या थोड़ी सी आपको परेशान कर सकती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर आपकी चीजें ठीक बनी हुई है, गुरु उदय होकर आपके भाग्य को मजबूत करेंगे और जो इंडाइजेशन या स्टमक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी वो भी यहाँ पर दूर होगी। लेकिन सर्वाइकल पेन या शोल्डर पेन ये थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ अगर हम बात करें, देखिए आध्यात्मिक आप होते हैं पर बहुत ज्यादा भी नहीं होते, शुक्र आपके लॉर्ड हैं, तो यहाँ पर इस वीक में मौज मस्ती भोग विलास आपका बढ़ सकता है। लेकिन धार्मिक यात्राएं भी गुरु उदय होकर आपको जरूर कराएंगे और गुरु आपके भाग्य को भी बलवान बनाएंगे। वृषभ राशि के लिए ये पूरा ही वीक अगर हम लव लाइफ की बात करें तो आपको संभालने की जरूरत है, अन्यथा मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स या कार्य क्षेत्र की दृष्टि से ये समय यहाँ पर अच्छा दिखाई दे रहा है। 22-23 को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, यात्रा करते में थोड़ा सा संभल कर रहें, जितना हो इस समय आप शिव पार्वती की आराधना करें, अर्धनारीश्वर रूप शिव जी की और पार्वती की आराधना करें, ओम नमः शिवाय का जप करें और संध्या के समय कुंजिका स्रोत का पाठ करें, आपकी बड़ी बड़ी समस्याएं दूर होंगी। कमेंट बॉक्स में ओम शुभ शुक्राय नमः अवश्य लिखें।